बागे रज़ा के फूल की खुशबू जिसे मिली, बागे रज़ा के फूल की खुशबू जिसे मिली, करते बड़ी ही धूम से वो उर्से अजहरी, करते बड़ी ही धूम से वो उर्से अजहरी, कामिल यकीन था आप तशरीफ लाएंगे, कामिल यकीन था कि आप तशरीफ लाएंगे, हजरत अनस मुस्तफ़ा सादाते बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला मौला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैरियत से हैं आप लोग? जी हाँ, ठीक हैं? जी लग तो नहीं रहा, एकदम बिखरे हुए हैं। अगर पीछे वाले आगे आ जाएं, लेकिन जाएं नहीं, आगे आ जाएं। आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर वाले भी इधर आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही आवाज पे लब्बैक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आगे आ जाएं, बैठ जाएं आप लोग। ठीक हैं, आप लोग खैरियत से हैं? जी। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजुश्शरिया का मशहूर ज़माना शेर हमारे ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दे, वाह, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज़ से इदराक आजिज़ है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज़ से इदराक आजिज़ है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। और निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है, तो मैं बहुत मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। सुभान अल्लाह। ये महीना गालिबन आज चाँद नहीं निकला है, ये माह नूर, माह रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इसी महीने की 14 तारीख़, इसी महीने की 12वीं शब को हमारे प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज से तकरीबन 1500 साल पहले तशरीफ़ लाए, ज़ाहिरी तौर से तशरीफ़ लाए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया में अंधेरा था, रोशनी आ गई। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, दुनिया में जहालत थी, इल्म आ गया। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो बेइज्जत थे वो इज़्ज़तदार हो गए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो मायूस थे उनके चेहरे खिल गए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनकी आंखें नम थी उनकी आंखों के आंसू पुछ गए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो सर झुके हुए थे वो सर उठ गए। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप आए, हम आए, ये कायनात बनी। जो कुछ कायनात में है ये सब मेरे हुजूर के आने का सदक़ा है, मेरे हुजूर के आने की बरकत है ना। जो कुछ भी दुनिया में है, जो कुछ कायनात में, तमाम आलमीन में है, वो सब मेरे हुजूर का सदक़ा है। आप जानते हैं हुजूर के एक प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम, मैंने कुरान की आयत की तिलावत की थी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए
रहमत बन के सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी, चरिंद के लिए भी, परिंद के लिए भी, हैवानात के लिए भी, समंदर के पेट में रहने वाले जानवरों के लिए भी, बल्कि तमाम आलमीन में रहने वाली कुल मखलूक़ात के लिए मेरे हुजूर रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम नौमान है। हज़रत नौमान बिन बशीर की एक आदत है, जब नौमान बाज़ार में कोई फल आता तो हज़रत नौमान उसे ख़रीद कर सबसे पहले मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश कर देते। एक रोज़ नौमान बाज़ार गए। नौमान ने देखा कि एक दुकान पे बाज़ार में एक नया फल आया हुआ है। नौमान का दिल मचल उठा, नौमान का इश्क झूम उठा। नौमान ने जेब में हाथ डाले, अब जेब में पैसे नहीं हैं। इश्क कह रहा है, ऐ नौमान इसे ख़रीद मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर दे। अक्ल कह रही है नौमान तेरे पास पैसे नहीं हैं। दिल कह रहा है, दिल झूम झूम के कह रहा है नौमान जा दुकान पे जा, यहूदी से उधार ले, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पेश कर दे। नौमान कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुस्तफ़ा का इश्क है कि मानने को तैयार नहीं है। अब नौमान दुकान इश्क की आवाज़ को सुनते हैं, दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं ए दुकानदार मुझे ये फल उधार दे दे। नौमान दुकान से उधार फल लेते हैं। नौमान कहते हैं ए दुकानदार ये फल मुझे उधार दे दे, मैं कुछ वक्त के बाद तुझे पैसे दे दूंगा। यहूदी दुकानदार फल उधार दे देता है। नौमान उसे लाके मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर देते हैं। बहरहाल उधार की मुद्दत पूरी होती है। एक रोज़ नौमान के घर के दरवाजे पे दस्तक होती है। नौमान पूछते हैं कौन? कहता है कि ऐ नौमान मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है नौमान आज उधार की मुद्दत पूरी हो गई, ऐ नौमान मेरे पैसे मुझे वापस दे। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है नौमान बाहर आओ। नौमान बाहर आते हैं। यहूदी कहता है नौमान तुमने वादा किया था, उधार की मुद्दत पूरी हो चुकी है, वादे की मुद्दत पूरी हो चुकी है, ऐ नौमान ला मेरे पैसे दे दे। यहूदी नौमान कहते हैं यहूदी मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहूदी कहता है ऐ नौमान चलो मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में चलो। अब यहूदी नौमान को मुजरिम बना के मुस्तफ़ा की बारगाह में लाता है। अर्ज करता है ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक रोज़ नौमान ने मुझसे उधार फल खरीदा था। ऐ अल्लाह के नबी आज उधार की मुद्दत पूरी हो गई। मैं नौमान के घर गया कि नौमान मेरे पैसे वापस दे दे। नौमान कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम नौमान की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। नौमान का सर झुका हुआ है। बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक दिन मैं बाजार गया था, बाजार में मैंने एक नया फल देखा था। मैंने देखा बाजार में एक नया फल आया हुआ है। या रसूल अल्लाह मेरी नज़र नए फल पे पड़ी, मेरा इश्क झूम उठा कि मैं सबसे पहले खरीद के आपकी बारगाह में पेश कर दूं। या रसूल अल्लाह मेरी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल था मानने को तैयार नहीं था। या रसूल अल्लाह इश्क था कि मानने को तैयार नहीं था। या रसूल अल्लाह मैंने यहूदी से उधार खरीदा, आपकी बारगाह में पेश कर दिया। अब मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत नौमान की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी जेब खास से पैसे निकालते हैं, यहूदी को दे देते हैं। अपनी जेब खास से पैसे निकालते हैं, यहूदी को दे देते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि जब नौमान के पास पैसे नहीं थे, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में नौमान ने फल ला के पेश किया था। आज नौमान की शिकायत आई थी। आज यहूदी नौमान को मुजरिम बना के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में लेके आया था कि या रसूल अल्लाह नौमान पैसे नहीं दे रहे। नौमान कह रहे थे ऐ मेरे आका मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन ऐसे मौके पे तो मुस्तफ़ा करीम को नौमान को तंबीह करना चाहिए थी, ऐ नौमान तेरे पास पैसे नहीं थे, फल लाने की क्या जरूरत थी? है ना ऐ नौमान तेरे पास पैसे नहीं थे, फल लाने की क्या जरूरत थी? है ना। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने नौमान से इरशाद नहीं फरमाया कि नौमान क्यों लेके आए, पैसे नहीं थे। आज जानते हो हमारे हालात क्या हो गए? आज हालात
ये हो गए कि जब मुस्तफ़ा के मीलाद की बात आती है तो इन्हीं हमारी कौम के लोग कहते हैं कि मीलाद मत मनाओ, जब पैसे नहीं है तो मीलाद मत मनाओ, है ना। आज कहते हैं कि जब पैसे नहीं है तो मस्जिद मत बनाओ, पैसे नहीं है मदरसे मत बनाओ, है ना। कोई ये क्यों नहीं कहता जब पैसे नहीं है तो जहेज मत दो। अभी हजरत ने कहा था ना, बहुत अच्छा वाह। आज जब मीलाद की बारी आती है तो ये कौम के लोग उठते हैं, कहते हैं पैसे नहीं है तो मीलाद मत करो, मीलाद को छोटा कर लो, पैसे नहीं है तो मदरसा मत बनाओ, पैसे नहीं है तो मस्जिद मत बनाओ। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि जब पैसे नहीं है तो शादी को हल्का कर लो, जब पैसे नहीं है तो सिर्फ निकाह कर लो, है ना। लेकिन जानते हो मेरे मुस्तफ़ा करीम नौमान से ये नहीं कहते हैं, नौमान जब पैसे नहीं थे तो क्या ज़रूरत थी लाने की, है ना। क्योंकि अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम नौमान से इरशाद फरमा देते तो हो सकता है नौमान का दिल टूट जाता, और मुस्तफ़ा दुनिया में दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर पीर सैयद अनस हुसैन वास्ती, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब की बिला बलियावी। मेरे आका दिलों को तोड़ने नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं, झुके हुए सरों को उठाने आए हैं, मायूस चेहरों पे खुशियां लाने के लिए आए हैं, है ना। लेकिन आज हम उम्मती क्या कर रहे हैं, आज हम उम्मती क्या कर रहे हैं। मेरा वो रहमत वाला आका नौमान मेरे आका के गुलाम हैं, लेकिन मेरा आका नौमान के दिल का ख्याल रख रहा है। अगर यहूदी के सामने इरशाद फरमा देता तो हो सकता बाद में यहूदी मजाक भी बनाता कि नौमान की डांट पड़ी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या कभी हमने सोचा कि मेरी वजह से मेरे बाप का दिल ना टूटा, मेरा आका गुलाम के दिल का ख्याल रख रहा है। कभी हमने सोचा मैं अपने बाप के दिल का ख्याल रख लूं, कभी मैंने सोचा मैं अपनी माँ के दिल का ख्याल रख लूं, कभी मैंने सोचा कि गैरों के सामने किसी मुसलमान की बेइज्जती ना करूं, कभी मैंने सोचा कि मस्जिद के इमाम की इज्जत को ना उछालूं। मेरा आका यहूदी के सामने नौमान से कुछ नहीं कह रहा, बल्कि मेरा आका नौमान को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, जेबे खास से पैसे निकाल रहा है, यहूदी को दे रहा है ना। लेकिन यहूदी को तंबी नहीं, लेकिन नौमान को तंबी नहीं फरमा रहा। हो सकता है यहूदी गैर था, नौमान का मजाक उड़ाता। आज हम क्या कर रहे हैं, गैरों के सामने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, अपने भाई का मजाक, चौराहों पे बैठ के अपने भाई का मजाक बनाते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, मस्जिद के बाहर जमा होके अपनी मस्जिद के इमाम का मजाक बनाते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम को देखो कि अपने गुलाम के दिल का ख्याल रख रहे हैं, है ना। मेरा मुस्तफ़ा तो वो रहमत वाला मुस्तफ़ा है कि जब फतेह मक्का हुई, जब इस्लामी लश्कर मक्के में दाखिल होने लगा, जब रसूल कायनात मक्के में दाखिल होने लगे तो रसूल कायनात ने मुलाहिजा फरमाया कि मक्के के दरवाजे पे कुत्ते ने बच्चे दिए हैं। मेरे आका फौरन एक सहाबी को बुलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी इन कुत्ते के बच्चों के हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो इस्लामी घोड़े के टापों से किसी कुत्ते के बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। मेरा वो रहमतुल लिल आलमीन आका है जो कुत्ते के बच्चे के लिए सहाबी को मुकर्रर कर रहा है, कह रहा है, ऐ मेरे सहाबी जब तक इस्लामी लश्कर का एक एक घोड़ा मक्के के अंदर न दाखिल हो जाए, ऐ मेरे सहाबी तुम कुत्ते के बच्चों के पास से मत हटना, ऐ मेरे सहाबी कुत्ते के बच्चों की हिफाजत करते रहना, कहीं इस्लामी लश्कर के घोड़ों की टापों से कुत्ते के बच्चों को तकलीफ न पहुंच जाए। लेकिन आज उसी नबी के हम उम्मती हैं, हम कितनों को तकलीफ पहुंचाते हैं, हम कितनों को तकलीफ पहुंचाते हैं। कभी सोचते हैं कि हमारे जात से हमारे बाप को तकलीफ तो नहीं पहुंची,
हमारी ज़ात से हमारी माँ को तकलीफ तो नहीं पहुंची, आज हमारी ज़ात से हमारे पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। हम या रसूलल्लाह का नारा लगाते हैं। अभी हजरत के सामने आप लोग कह रहे थे ना, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, क्या हम ऐसी लब्बैक कहेंगे या रसूलल्लाह कि हम पड़ोसी का हक मारे बैठे हैं? हमारे पड़ोसी हमसे परेशान हैं, हमारे घर वाले हमसे परेशान हैं, हमारा बाप हमसे परेशान है। हमने बाप के चेहरे पे कालिक पोत दी, माँ को रुसवा कर दिया। आज हमारी माँ घर से बाहर नहीं निकल रही कि मोहल्ले के लोग, मोहल्ले की औरतें सवाल करेंगे। हमारा बाप परेशान है कि हाँ हम बाहर निकलेंगे, मेरी औलाद के लिए मुझसे पूछा जाएगा। हम ऐसी लब्बैक कहेंगे? हम तो वो उम्मती हैं कि हमारा अकीदा है कि हम इस महफिल में बैठे हैं, मेरा नबी मदीने से हमें मुलाहिजा फरमा रहा है, हमें देख रहा है। लेकिन एक बार हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमारे अंदर जिस्म पर कितनी गंदगी लगी हुई है। कभी हमने भाई के माल को लूटा है? हमने भाई के माल को गजब किया है? हमने यतीम भाई खत्म हो गया, उसके यतीम औलाद के माल को हमने हड़प लिया? हम माँ बाप के नाफरमान हैं। हमने लोगों के दिल दुखाए हैं, हमसे हमारा पड़ोसी तकलीफ में है। जब रसूलुल्लाह मुलाहिजा फरमाएंगे तो ये सारी गंदगी, ये सारी चीजें कुछ हमारी पेशानी पे लिखी होंगी, कुछ हमारे शाने पे लिखी होंगी, कुछ हमारे चेहरे पे लिखी होंगी। और हमारा दिल सियाह, ये सियाह दिल जिसके अंदर सिर्फ लोगों के लिए नफरतें, इनकी इज्जतें उछालना, ये जबान जो दिन रात अपने भाई की बुराइयां। जब हम ऐसे होंगे तो क्या मेरा रसूल मदीने से मुझे मुलाहिजा फरमाएगा और हमें देख के क्या मुस्कुराएगा? नौमान को देख के आका मुस्कुराए। क्या एक बात सोचें, एक बार हम देखें अपने अंदर, अपने गिरबान में झांके कि हमारा आका हमें देख के मुस्कुराएगा? बताएं हमें कि हमारा आका हम इस लायक हैं? नमाजें हमने छोड़ी, शरीयत से दूरी हमने बनाई, बुराइयों में हम मुलव्विस, रसूलुल्लाह के गद्दारों के साथ हम उठे बैठे, रसूलुल्लाह के गद्दारों के यहाँ रिश्ते हम करें। महफिल मिलाद में आए तो उम्मीद रखें मेरा रसूल हमें देख के मुस्कुराए। मेरा रसूल हमें देख के मुस्कुराए। वजह क्या है कि हमें देख के मेरा नबी मुस्कुराए? मेरा नबी तो वो रहमत वाला नबी है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, या रब्बे हबले उम्मती की सदा लगाएं। नबी दुनिया में है, या रब्बे हबली की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। नबी दुनिया से जाहिरी तौर से तशरीफ ले जा रहे हैं, या रब्बे हबली की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक बार हम अपने आप को देखें। किसी गरीब बाप की बेटी की इज्जत हम लूट ले, किसी गरीब बाप की बेटी को गैरों के सामने हाथ फैलाने पे हम मजबूर कर दे, किसी गरीब बाप की बेटी को किसी सूदखोर के यहाँ भेजने पे हम मजबूर कर दे। वजह सिर्फ ये जबान के चटकोरे कि नहीं लॉलीपॉप हो, चिकन हो, मटन हो। अभी हजरत बता रहे थे ना, शादियां सिर्फ हमारी जबान, जलसों में उलमा कह कह के थक जाए कि सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। जबान पे सुभान अल्लाह ना चढ़े, लेकिन बारात में लेग पीस गरम चाहिए। आज ये कौम कहां खड़ी हो गई है जाके? आज ये कौम कहां खड़ी हो गई है जाके? आज हम फतेह और नुसरत की बात करते हैं, आज हम कामयाबी की बात करते हैं। आज हम हैं कहां? हम देखें, हम वादे वफा ना कर सके, हम फतेह और नुसरत की बात करेंगे। हम अपने कायद को कायद ना माने, हम फतेह और नुसरत की बात करेंगे।
हम अपनी कौम को, अपने भाई को गड्ढे में गिराने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दें, हम फतेह और नुसरत की बात करेंगे। हम मुत्तहिद ना हो सके, हम फतेह और नुसरत की बात करेंगे। अगर कोई आगे बढ़े तो हम उसके हौसलों को बढ़ाने के बजाय पस्त करते हैं, हम फतेह और नुसरत की बात करते हैं। हाँ, हम फतेह और नुसरत की बात करते हैं। आज हम, अगर हमारा कोई भाई आगे बढ़े तो उस पर लान तान हम करें, फतेह नुसरत की बात करते हैं। जो 1 रुपया चंदा ना दे वो सबसे ज्यादा बातें करे, और फतेह और नुसरत की बात हम करेंगे। हाँ, जानते हो मेरा रसूल कैसा रहमत वाला नबी था। जब मेरा रसूल मक्के में दाखिल हुआ तो मेरे रसूल ने मुलाहिजा फरमाया, एक बूढ़ी लिंगड़ी औरत अपने सामान को लेके जा रही है। मेरे आका उस औरत, बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। मेरे आका उससे पूछते हैं, ऐ बूढ़ी औरत कहाँ जा रही है? कहती है कि मक्के में सुना है मोहम्मद नाम के एक शख्स आ गए हैं, लोगों पे जादू कर दिया करते हैं, अपना बना लिया करते हैं, मैं जा रही हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी औरत ला अपना सामान मुझे दे दे। मुस्तफ़ा उसका सामान उठाते हैं। वो औरत आगे आगे चल रही है, मुस्तफ़ा उसका सामान लेके पीछे पीछे चल रहे हैं। जब मंजिल पे पहुंचती है, मुस्तफ़ा सामान रखते हैं, वापस आने लगते हैं। कहती है, ऐ बेटा जरा अपना नाम तो बताते जाओ। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ बूढ़ी औरत, मैं वही मोहम्मद अरबी हूँ जिसके बारे में तू कह रही थी कि मक्के में मोहम्मद नाम के एक शख्स आ गए हैं, लोगों पे जादू कर दिया करते हैं। इतना सुनना था। औरत शर्मिंदा होती है, कदमों पे गिरती है, अर्ज करती है कि ऐ मोहम्मद अरबी, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल करिए। इस्लाम ऐसे फैला है। आज लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है। मैं कहता हूं कि हाँ, इस्लाम तलवार से फैला है, मगर लोहे की तलवार से नहीं, बल्कि मोहब्बत की तलवार से फैला है, किरदार से फैला है। आज हमारे किरदार क्या हैं? आज कोई हमसे उफ कर दे, हम चाटा मारने की बात करते हैं। हाँ? जरा जरा सी बात हो जाए, हम सालों मुकदमे लड़ते हैं। हाँ? आज क्या मुसलमान इसीलिए पैसा कमाता है? आज ये मुसलमान इसीलिए पैसा कमाता है कि मुकदमे लड़ेगा, झगड़े करेगा और फिर उठाकर थाने अदालत में खर्च कर देगा। हाँ? आज देखिए, आप जाइए, जायजा लीजिए, सबसे ज्यादा केसेस आपको मुसलमान के मिलेंगे। हाँ? क्या ये नहीं हो सकता है कि हम अपने उलमा को अपना कायद माने, अपने मस्जिद के इमाम को, अपने मस्जिद के इमाम को आदिल माने, और अगर छोटी मोटी बात हो गई है मस्जिद के इमाम के पास जाएं और कहें कि शरीयत की रूह से फैसला कर दो, हम मान लेंगे। है ना हजरत? क्या ये नहीं हो सकता है? लेकिन ये कौम शान, जब तक 10-20 लाख खर्च नहीं हो जाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा इस कौम को। है ना? ये कौम फतेह नुसरत की बात करती है। ये कौम जब तक इसके पास 10-20 लाख, 10-20 हजार, और फिर मालूम है 10-20 लाख थाने और अदालत कोर्ट में खर्च करने के बाद ये खुश होती है, अरे 10-20 लाख खर्च कर दिया मैंने। हाँ? अरे इन उलमा को बैठा लो, अपनी बात रखो, बात खत्म करो, गले मिलो, इनके फैसले को मानो, अपनी बात, अब एक दूसरे से गले मिलो, बात को खत्म करो। है ना? आज जानते हो मुस्तफ़ा के इब्ने हिशाम की रवायत है। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इब्ने हिशाम की रिवायत है। बनी हनफिया का एक शख्स जा रहा था, इस्लामी लश्कर गुजर रहा था,
उस बनी हनफिया के उस शख्स को पकड़ लेते, नौजवान को पकड़ लेते हैं, ला के मस्जिद के सुतून से बांध देते हैं, मुस्तफ़ा को ख़बर देते हैं, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, मेरे मुस्तफ़ा मुलाहिज़ा फरमाते। एक लंबा चौड़ा नौजवान, खूबसूरत नौजवान मस्जिद के सुतून से बंधा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा जानते हो ये कौन है? साहबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानता ये कौन है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा ये बनी हनफिया का सुमामा है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुमामा को कोई तकलीफ मत होने देना। सुमामा इस्लाम के दुश्मन, सुमामा रसूल कायनात के दुश्मन है, सुमामा इस्लाम के दुश्मन है, रसूल कायनात के दुश्मन है। मेरे मुस्तफ़ा सहाबा से इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा सुमामा को कोई तकलीफ मत होने देना, दुश्मन है। मेरे मुस्तफ़ा रहमतल लिल आलमीन है, दुश्मन मस्जिद नबवी में सुतून से बंधा है, मुस्तफ़ा की कैद में है, इस्लाम की कैद में है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा इसे कोई तकलीफ मत पहुँचाना, ऐ मेरे सहाबा इसे दोनों वक्त खाना पेट भर के खिलाना, ऐ मेरे सहाबा जो तुम खाना वही सुमामा को खिलाना, ऐ मेरे सहाबा मेरी अपनी उठनी का दूध सुमामा को सुबह और शाम पिलाना। मेरे मुस्तफ़ा के अंदाज को देखें, मेरे मुस्तफ़ा के किरदार को देखें, मेरे मुस्तफ़ा के रहमतल लिल आलमीन होने को देखें कि दुश्मन है लेकिन खंबे से बंधा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा साहबा से कह रहे हैं, साहबा इसे खाना खिलाना जो तुम खाना वही सब खिलाना, दोनों वक्त खिलाना, पेट भर के खिलाना, इसकी सेहत का भी ख्याल रखना, इसे जो मेरी उठनी है उसका दूध सुबह पिलाना, शाम पिलाना। लेकिन एक बात पूछे, मेरे मुस्तफ़ा तो दुश्मन के बारे में इतना सोच रहे हैं, कभी हम अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं? मेरे मुस्तफ़ा दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा दुश्मन के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा दुश्मन के लिए कह रहे हैं पेट भर के खिलाना इसको। कभी हम अपने भाई के लिए सोचते हैं कि हमने दो भाई हैं, एक पैसे वाला एक गरीब है, पैसे वाला भाई ने खा के चादर ओढ़ी सो गया, गरीब वाला भूखा मर रहा है। कभी हमने सोचा कि मेरा गरीब भाई है, भूखा है या परेशान है, ले लाओ मैं इसकी मदद कर दूं। लेकिन मेरा आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सुतून से बंधे हुए सुमामा के लिए कह रहा है, सुमामा को दूध पिलाना, मेरी उठनी का दूध पिलाना। लेकिन अफसोस आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती हैं, अगर हमारा भाई कहीं से कमज़ोर पड़ता है तो हम उसे और दबाने की कोशिश करते हैं। ये कमज़ोर पड़ गया है, इसे ख़त्म कर दो, ये कमज़ोर पड़ गया है समाज से, इस समाज में इसको बेइज्जत कर दो, ये कमज़ोर पड़ गया है इसे कहीं फंसा दो। जब वो कहीं फंस जाता है ना, तो आज हम मुस्तफ़ा का गुलाम होने का दावा पेश करते हैं, आज उस भाई के ऊपर हम हंसते हैं। अच्छा हुआ फंस गया, अच्छा हुआ ऐसा हो गया, अच्छा हुआ वैसा हो गया। आज हमारे ये हालात हैं। आज हमारी बहन जरा सी नाराजगी हो जाए बहन से तो उसको मैके से ना बुलाए भाई। मेरा मुस्तफ़ा दुश्मन के लिए इतना सोच रहा है, लेकिन आज हम उम्मती होकर, मुस्तफ़ा के उम्मती होकर अपने घर वालों के बारे में नहीं सोच सकते, गैरों के बारे में क्या सोचेंगे? हाँ, आज हम मस्जिद जलसों में आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत के नारे लगा लिए, हमने सोचा इश्क़ रसूल का हक अदा कर दिया, हमने सोचा बस यही इश्क़ रसूल है कि जलसों में नारे लगा लिए जाए, बात खत्म हो जाए। आज हम अपने आप को सिर्फ उतना ही आशिक़ रसूल जानते हैं कि बस मीलाद का महीना आया, जुलूस निकाल लिया, समझ लिया बस हम आशिक़ रसूल होने का हक अदा कर दिया। जलसे में आए, तकबीर और रिसालत के नारे लगा लिए, समझ गए कि नहीं इश्क़ रसूल का हक अदा हो गया। सिर्फ नारे लगाने का नाम इश्क़ रसूल नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में अमल रसूलुल्लाह के शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेने का नाम इश्क़ रसूल है। सिर्फ नारों लगाने का नाम इश्क़ रसूल नहीं है। आज हमारे पास सिर्फ खोखले दावे, खोखली मोहब्बत बची है। आज रसूलुल्लाह के दुश्मन हो तो हम उन्हें सलाम करें, हाँ? उनके साथ हम हमदर्दियां रखें और आशिक़ रसूल होने के दावा करते हैं। बहरहाल आप जानते हैं
आज हमारी कौम में एक चीज़ और भी पैदा हो चुकी है। आज हमारी कौम चाहती है कि बस जुमे को मस्जिद जाए और बस 2 लम्हे के लिए हाथ उठाएं, पूरी कायनात मांग दे और खुदा मेरी झोली में पूरी कायनात को डाल दे। आज हमारी कौम यही चाहती है। लेकिन जानते हो, और अगर बिल इत्तेफाक खुदा की रहमत किसी पर नाजिल हो गई और कोई दुआ उसकी कबूल हो गई ना, तो फिर वो समझने लगता है कि नहीं, हम तो अब वक्त के वली अल्लाह बन गए, हम वक्त के कुतुब बन गए। नमाज एक वक्त की नहीं, वक्त के कुतुब बने घूम रहे हैं। जानते हो, अल्लाह के महबूब बने घूम रहे हैं। नमाज एक वक्त की नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत की पाबंदी नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, लेकिन अपने आप को वली अल्लाह समझ रहे हैं। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं, साल तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अमल अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल कौन सा है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज उनके वक्तों पर। आज हमने नमाज पढ़ते हैं, हम मुस्तफ़ा के इश्क का दावा करते हैं, हाँ, लेकिन नमाज पढ़ते हैं। आप जानते हो मकतूबात सदी में मैंने एक हदीस को पढ़ा, मैंने पढ़ा कि जब नमाज का वक्त होता, जब नमाज का वक्त होता, मेरे मुस्तफ़ा बिलाल से इरशाद फरमाते, ए बिलाल मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाओ, ए बिलाल मेरे सीने को ठंडक पहुंचाओ। बिलाल इतना सुनते, जाते आजान देते, मेरे मुस्तफ़ा मुसल्ले पे तशरीफ ले जाते और नमाज पढ़ाते। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक नमाज है। हमने नमाज को छोड़ दिया। साहबी कहते हैं कि मैंने रसूल कायनात की बारगाह में अर्ज किया, सुम्मा अय्यो, या रसूल अल्लाह, और कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब है? तो मेरा आका इरशाद फरमाता है, बिर्रुल वालिदैन, अपने वालिदैन से भलाई करना, अपने वालिदैन की खैर ख्वाही करना, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करना। क्या आज हम करते हैं? आज बाप रोते हुए नजर आते हैं, माँ रोती हुई नजर आती हैं, लेकिन हम अपने आप को मुस्तफ़ा का गुलाम समझते हैं, गुलाम कहते हैं। अच्छी बात है कि नहीं सही, लेकिन कह ही लेते हैं, इतने में खुश हो जाते हैं। लेकिन सच्चा गुलाम तो बनना ही पड़ेगा ना, हाँ? सच्चा गुलाम। आप जानते हो हजरत मेरे आका सुमामा के पास जाते हैं, सुमामा से इरशाद फरमाते हैं, सुमामा इस्लाम को कबूल कर ले। सुमामा कहते हैं, ऐ मोहम्मद अरबी, इस्लाम नहीं लाता, आप जुर्माना लगाओ, या तो मुझे कत्ल कर दो या तो मुझ पे जुर्माना लगाओ, आज़ादी का परवाना दो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुमामा जरा मेरे चेहरे की तरफ तो देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। मेरा आका इरशाद फरमाता है, ऐ सुमामा जरा मेरी बस्ती मदीने की तरफ तो देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। दूसरा रोज होता है, मेरे आका फिर तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सुमामा इस्लाम लिया। सुमामा कहते हैं मैं नहीं लाता। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते कि सुमामा मेरे चेहरे की तरफ देख। सुमामा कहते हैं नहीं देखता। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, सुमामा जरा मेरी बस्ती की तरफ तो देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। तीसरा रोज होता है, मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ सुमामा इस्लाम को ले आ। सुमामा कहते हैं मैं नहीं लाता। अब सुमामा की नजरें झुकी हुई हैं। मेरा आका इरशाद फरमाता है, ऐ सुमामा जरा मेरे चेहरे की तरफ तो देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। मेरा आका इरशाद फरमाता है, सुमामा जरा मेरी बस्ती की तरफ देख। सुमामा कहते हैं मैं नहीं देखता। अब मेरा नबी सहाबा से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे सहाबा सुमामा को आज़ाद कर दो। अब नबी सुमामा की आज़ादी का परवाना दे रहे हैं। सहाबा सुमामा को आज़ाद कर रहे हैं। नबी जाकर सहाबा के झुरमट में तशरीफ फरमा होते हैं। सुमामा जाने लगते हैं। अब सोचने लगते हैं, लाओ जिस चेहरे से इतनी नफरत किया करता था, जिस चेहरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था, लाओ एक मर्तबा उस चेहरे की तरफ देख लो। अब सुमामा एक नजर उठाता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम के चेहरे अनवर को देखते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर होती है, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में सुमामा हाजिर होते हैं। मेरा आका इरशाद फरमाता
कहता है सुमामा तुझे तो आज़ादी का परवाना दिया गया था। सुमामा कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म को आज़ाद कर दिया गया था, मेरी रूह को कैद कर लिया गया था। सो अल्लाह या सुमामा से इरशाद होता है सुमामा तुझे तो आज़ाद किया गया था, क्या बात है तू गया क्यों नहीं? सुमामा कहते हैं ऐ मोहम्मद अरबी मुझे आज़ाद किया गया था, मेरे जिस्म को आज़ाद किया गया था, मेरी रूह को कैद किया गया था। या रसूल अल्लाह मुझे आज़ाद किया गया था लेकिन मेरी रूह को यहीं कैद कर लिया गया था। या रसूल अल्लाह जाते हुए मैंने आपके चेहरे अनवर को देख लिया था। या रसूल अल्लाह मैं आगे आगे दौड़ रहा था, मेरी रूह पीछे पीछे भाग रही थी। या रसूलल्लाह मैं आगे आगे दौड़ रहा था, मेरी रूह पीछे पीछे भाग रही थी। सुमामा जाते हैं, जाने के बाद पकी में गुस्ल करते हैं। अब सुमामा आते हैं, इस्लाम लाते हैं। बहरहाल इब्न हिशाम की रिवायत है हज का महीना आता है, सुमामा हज के लिए मक्के आते हैं। अब गौर से सुनना मेरी बात को, सुमामा मक्के आते हैं। मक्के में आकर लब्बैक की सदा एलानिया तौर पर सबसे पहले बुलंद करने वाले हजरत सुमामा है। सुमामा आते हैं, हज के लिए आते हैं, एलानिया तौर से लब्बैक की सदा बुलंद करते हैं। मक्के के कुरैश सुमामा को कैद कर लेते हैं। सुमामा कहते हैं ऐ मक्के वालों अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो यमान से तुम्हारा कारोबार बंद हो जाएगा। मक्के में यमान से अनाज आया करता था, खरीदो फरोख्त हुआ करता था। अब मक्के वालों ने सोचा कि अब मेरा अनाज बंद कर दिया जाएगा, मेरी रसद बंद कर दी जाएगी। बहरहाल मक्के वालों ने सुमामा को आज़ाद कर दिया। सुमामा ने हज किया। अब हजरत सुमामा यमान जाते हैं, अपनी कौम को बुलाते हैं, एक मीटिंग करते हैं। कौम से कहते हैं ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ यमान के लोगों, तुम जानते हो मक्के वाले मुस्तफ़ा के गद्दार हैं, मक्के वाले मुस्तफ़ा के दुश्मन हैं, मक्के वाले मुस्तफ़ा को बुरा कहते हैं, मक्के वाले मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, वो मक्के वाले मुस्तफ़ा के गद्दार हैं, हम मुस्तफ़ा के गद्दारों के साथ कारोबार नहीं करेंगे, हम मुस्तफ़ा के गद्दारों के साथ सामान खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, हम मुस्तफ़ा के गद्दारों को अनाज नहीं बेचेंगे, हम मुस्तफ़ा के गद्दारों के साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे, कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। जब तक मक्के वाले मुस्तफ़ा के कदमों में झुक नहीं जाते हम उनके साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे। अब हज़रत सुमामा की कौम इतना सुनती है, फौरन कहती है ऐ सुमामा अगर मक्के वाले रसूल के गद्दार हैं तो रसूल के गद्दारों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा कोई बिजनेस नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं। रसूल के गद्दारों के साथ अब कारोबार चले या ना चले, हमारे बच्चे भूखे रहे या मर जाएं, लेकिन रसूल के गद्दारों के साथ कारोबार ना किया जाएगा। अब यमान के लोग मक्के वालों के साथ कारोबार बंद करते हैं। अब मक्के में एक वो वक्त आता है कि मक्के में अनाज की किल्लत होती है। अब मक्के वाले सुमामा से कहते हैं ऐ सुमामा मेरे अनाज को खोल दे। सुमामा कहते हैं रसूल की बारगाह में झुक जा, अनाज तेरा अनाज खोल दिया जाएगा, रसूल हुक्म देंगे तेरा साथ कारोबार किया जाएगा। अब मक्के वाले रसूल कायनात की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बाप दादाओं को तो सहाबा की तलवारों ने काट दिया, या रसूल अल्लाह अब क्या मेरे बच्चे भूखे मरेंगे? मुस्तफ़ा जाने रहमत इतना सुनते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ सुमामा इनकी रसद खोल दी जाए, इनका कारोबार खोल दिया जाए। एक बात बताओ, सुमामा नया ईमान लाए हैं, ताज़ा ईमान लाए हैं, अभी मुसलमान हुए हैं, लेकिन हज़रत सुमामा और उनकी कौम रसूल के गद्दारों के साथ कारोबार नहीं कर रही। लेकिन आज मुस्तफ़ा का आशिक कहने वाला अपनी बेटी को रसूल के गद्दारों के यहाँ दे रहा, रसूल के गद्दारों के यहाँ की बेटी को अपने के यहाँ ला रहा, कहता है हमारे के यहाँ लड़की आ जाएगी तो मुसलमान हो जाएगी, मेरे के यहाँ लड़की आ जाएगी तो हम उसको अपने जैसा बना लेंगे। जानते हो मलफूजाते आला हजरत में सफ़ा नंबर 301 को उठाकर देखना, उसमें एक रिवायत मौजूद है। आज का मुसलमान कहता है वहाबी के यहाँ से लड़की ले आओ, अब हम लाएंगे उसको सुन्नी बना लेंगे। कहता है कि अरे रिश्ता ही तो कर रहे हैं, ये सुन्नी वहाबी मौलाना लोगों की देन है। तो सुनो, यह किसी आलिम दीन की देन नहीं, बल्कि ये नबी की सच्चे इश्क, नबी का इश्क और
और नबी की गद्दारी की बात है, वो नबी के गद्दार हैं। नबी का आशिक नबी के गद्दार से कोई तालमेल नहीं रख सकता। नबी का आशिक नबी के गद्दार के यहाँ न बेटी दे सकता है न बेटी ले सकता है। जानते हो आला हजरत कहते हैं कि एक शख्स इमरान इब्ने हत्तान रक्काशी नाम के बहुत बड़े मुहद्दिस, अपने वक्त के बहुत अकाबिर मुहद्दिसीन में से गुजरे हैं। उन्होंने अपनी एक खारजी बहन, उनकी एक चचाजाद बहन थी जो खारजी हो गई थी, उसके साथ निकाह किया। जब उलेमा ने उनके ऊपर लान तान किया, उन्हें बातें सुनाई, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसे इस्लाम में ले आऊंगा, मैं इसे अहले सुन्नत वल जमात में ले आऊंगा, मैं इसे सुन्नी बना दूंगा। एक साल नहीं गुजरा कि वो खुद खारजी बन गए। बीबी के चक्कर में वो खुद खारजी बन गए। चले थे उसको मुसलमान बनाने के लिए, खुद ईमान से हाथ धो बैठे। जब अपने वक्त का कोई बड़ा मुहद्दिस एक बीबी के चक्कर में, एक लड़की के चक्कर में अपने ईमान को दे सकता है, तो हमारी कौम तो इस वक्त इल्ला माशाल्लाह जाहिल है, इसे कुछ आता नहीं है, ये अकीदे के बारे में जानती नहीं, अल्लाह के ऊपर क्या अकीदा होना चाहिए ये उसके बारे में नहीं जानती, रसूल के बारे में नहीं जानती। और आज हमारी कौम में एक नया फितना जन्म ले रहा। आज हमारी कौम का मुसलमान कहता है कि सब एक हो जाएं, मुसलमान हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। तो उस वक्त तुम कहां थे जब 2009 में एक 65 पेज का फतवा और ये सऊदीया हुकूमत ने दिया था कि माज़अल्लाह नबी की कब्र अनवर को तोड़ के, नबी के जस्दे अक़दस को निकाल के नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए, तो हम उनके साथ जो नबी की कब्र को तोड़ के, नबी के जिस्म अतहर को निकाल के नामालूम जगह पर मुंतकिल करने की बात करते हैं, हम उनके साथ एक हो जाएं। हम सियासत के बिना पे भी उनके साथ एक नहीं हो सकते। हम जिंदा रहें या मर जाएं, चाहे मार दिए जाएं, लेकिन रसूल के गद्दारों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल का आशिक रसूल के गद्दार के साथ किसी भी दुनिया के किसी भी मामले में हाथ नहीं मिला सकता है। हाँ, अगर मिला सकता है तो वो भी रसूल का वफादार बन जाए। आज हमारी कौम के लोग कहते हैं कि अरे सब एक हो जाएं, ये सुन्नी वहाबी देवबंदी कादियानी ये रफ्जी कोई बात नहीं है। तो जानते हो, मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर दौरे हाजरा में किसी मुनाफिक को देखना हो तो वो सबसे इस वक्त में किसी सुलह कुल्ली को देख ले तो शिनाख्त हो जाएगी ये असली मुनाफिक है। इब्ने हिशाम में है कि रसूल कायनात एक रोज मस्जिद में आए। आज का बहुत सा मुसलमान जो लिबरल टाइप का मुसलमान है, बहुत सा नौजवान हमारा जो यूट्यूब पे तारिक मसूद वो कमबख्त मलाउन को देखकर और वो तारिक जमील उन जैसे मलाउनों को देखकर आज सोशलाइज की बात करता है। आज कहता है एक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, मुल्क के हालात देखें। अगर हालात देखना थे तो बद्र में देखना चाहिए था, ओहद में देखना चाहिए था, हालात तो फिर करबला में भी देखना चाहिए था। और अगर आज दाढ़ी टोपी वाले को हम बना में मुसलमान मान लेंगे, उस वहाबी को बना अगर उसका नाम मुसलमान वाला है हम बना में मुसलमान मान लेंगे, तो याद रखना तुम्हें करबला में भी 22,000 लश्कर को बना में मुसलमान मानना पड़ेगा। जानते हो तारीखुल इब्ने हिशाम में है कि एक रोज नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, नबी मुलाहिजा फरमाते हैं कि सहाबा के झुरमुट में कुछ मुनाफिक बैठे हुए हैं, वो आपस में चिपके हुए बैठे हैं, एक दूसरे के कान में कानाफूसी कर रहे हैं। नबी सहाबा से हुक्म देते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मुनाफिकों को सख्ती के साथ मस्जिद से बाहर निकाल दिया जाए। अब हजरत अबू अय्यूब अंसारी खड़े होते हैं। आज का बहुत सा मुसलमान हमारा कहता है कि वहाबियों से अरे लड़ झगड़ के क्या, इस्लाम मोहब्बत के पैगाम देता है। हाँ, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, लेकिन उसी को देता है जो आशिक़ रसूल हो। गद्दार रसूल को मोहब्बत का पैगाम नहीं देता। इस्लाम नफरत का भी पैगाम नहीं देता, लेकिन जानते हो उससे ज़रूर नफरत का पैगाम देता है जो अल्लाह का दुश्मन हो, जो रसूल का दुश्मन हो। क्योंकि हदीस पाक है
अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए नफरत करो। आज का सोशल मुसलमान कहता है हालात देखे जाए तो हालात उस वक्त क्यों नहीं देखे गए थे, मुसलमानों की तादाद कम थी। नबी मस्जिद में तशरीफ लाए, नबी ने मुलाहिजा फरमाया, हुक्म साहबा को दिया कि सख्ती के साथ मुनाफिकों को मस्जिद से बाहर निकाला जाए। हजरत अबू अय्यूब खड़े होते हैं और हजरत अबू अय्यूब खड़े होते हैं, बनी गनम का एक शख्स है अम्र बिन नजश नाम का, उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसकी टांग को मस्जिद के अंदर पकड़ते हैं और मस्जिद के अंदर से उसे घसीटते हुए मस्जिद के बाहर लाते हैं। कहते हैं कि ऐ मलऊन, ऐ खबीस, तुझ पे तफ है। वो कहता है ऐ अबू अय्यूब, बनी सालबा की भेड़ बकरियां बांधने वाली जगह से तुम मुझे घसीटते हो, बेइज्जत करके निकालते हो। आप कहते हैं ऐ खबीस, ऐ मलऊन, तुझ पे तफ है, रसूलुल्लाह की मस्जिद से दूर हो जा। उसके बाद अबू अय्यूब दोबारा मस्जिद में दाखिल होते हैं। मस्जिद में दाखिल होने के बाद बनी नज्जार के एक राफे नाम के एक शख्स की सीने से चादर पकड़ते हैं, उसे झिझोड़ते हैं, उसके चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं और उसको मस्जिद से बाहर धक्का देते हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह की मस्जिद से बाहर चला जा, हमसे दूर चला जा, रसूलुल्लाह की मस्जिद से दूर चला जा, तेरे लिए सख्त अजाब है, तेरे लिए सख्त वईद है। वो मुनाफिक जानते हो क्या करते थे, वो रसूल के पास आते थे, कलमा पढ़ते थे, वो काफिरों के पास जाते थे, उनके जैसी बातें करते थे। वो रसूल के पास आते थे, रसूल की ताजीम करते थे, काफिरों के पास जाते थे, रसूल की तौहीन करते थे। वो रसूल के पास आते थे, रसूल की तारीफ बयान करते थे, नात बयान करते थे। गद्दार कुफ्फार के पास जाते थे, रसूल के बारे में तमाम तरह की बातें करते थे। आज यही हाल इन वहाबियों का, देवबंदियों का, कादियानियों का, रफ्जियों का है। ये जब आते हैं, स्टेजों पे आते हैं, रसूल की बात करते हैं, किताब लिखने बैठते हैं, रसूल की शान में तौहीन लिखते हैं, मिंबर से नीचे उतरते हैं, रसूल की शान में तौहीन करते हैं। वो तारिक मसूद कमबख्त मलऊन, वो पाकिस्तान का मलऊन कहता है कि रसूल, तुमने भी सुना होगा, जाना होगा कि रसूल माज़अल्लाह अनपढ़ थे, कुरान में गलती है, रसूल को पढ़ना नहीं आता था, रसूल को पढ़ना नहीं आता था। अगर मैं इस बात पे जाऊंगा बात लंबी हो जाएगी। तो मेरा रसूल सामने बैठा है, मेरा आका मिंबर पे तशरीफ फरमा है, मस्जिद में बैठा है, लेकिन सहाबा टांगे पकड़ रहे हैं, चादर पकड़ के मार मार के निकाल रहे हैं, क्योंकि वो रसूल के गद्दार हैं। दाढ़ी टोपी से कुछ नहीं होता है, अगर सीने में इश्क़ रसूल है तो वो मुसलमान है, दाढ़ी टोपी लगा लेने से कुछ नहीं होता। फिर हज़रत अम्मार बिन हज़म खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद अम्मार बिन हज़म बनी नज्जार का ज़ैद बिन अमर नाम का एक शख्स होता है, इसकी दाढ़ी बहुत लंबी होती है। हजरत हम अम्मार जाते हैं, उसकी दाढ़ी पकड़ते हैं। आज ये मुसलमान सिर्फ दाढ़ी पे चला जाता है। अरे सबसे पहले अगर कोई चीज़ है इस्लाम में तो इश्क़ रसूल है। अगर इश्क़ रसूल है तो फिर दाढ़ी भी कबूल है, टोपी भी कबूल है, ये लिबास भी कबूल है। और इश्क़ रसूल नहीं है तो ये दाढ़ी भी बेकार, ये टोपी भी बेकार, ये अमामा भी बेकार, ये कुर्ता पैजामा भी बेकार। जानते हो अम्मार बिन हज़म खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद अम्मार बिन हज़म उस मुनाफिक की दाढ़ी को पकड़ते हैं। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी होती है, दाढ़ी को पकड़ते हैं, दाढ़ी पकड़ के घसीटते हुए मस्जिद से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसके सीने पे एक हथेली से धक्का मारते हैं और कहते हैं रसूलुल्लाह की मस्जिद से दूर हो जा, रसूलुल्लाह की मस्जिद से दूर हो जा, तेरे लिए तो कुरान में वईद आई है, तेरे लिए सख्त अजाब आया है, जा हमसे दूर हो जा, रसूलुल्लाह की मस्जिद से दूर हो जा। आज हम मुसलमान होकर ऐसी बातें करते हैं कि हाँ गुस्ताख रसूल है, वहाबी है, देवबंदी है, हम उसके क्या रिश्ते कर रहे, हम उसको बेटी दे रहे, बेटी ले रहे। अगर आशिक़ रसूल बनना है तो जानते हो एक सहाबिया, मदीने के एक सहाबिया हैं, मेरा रसूल जंग के लिए जा रहा है, तैयारी कर रहा है। एक सहाबिया नौजवान 9 उम्र की सहाबिया है, रसूल की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज़ करती है ऐ मेरे आका मुझे भी मैदान में ले चले। रसूल पूछते हैं किस लिए? सहाबिया कहती है मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, लो प्यासों को पानी पिलाऊंगी, लोगों का ख्याल रखूंगी। रसूल उसके जज्बे, उसके शौक को देखते हैं। रसूल हुक्म देते हैं, अपने साथ वो चंद और औरतों को लेती है। लेने के बाद जंग में मैदान में जाती है। जब वो घोड़े से उतरती है तो रसूल मुलाहिजा फरमाते हैं कि घोड़े ऊंट की कोहान पर एक खून लगा हुआ है। रसूल उससे पूछते हैं और अब बताती है, सवाल करते हैं, जवाब देती है। मेरे मुस्तफ़ा हुक्म देते हैं जाओ नमक के पानी से अपने इस ऊंट के
के कोहान को धुल दो और पाकी को तहारत को हासिल कर लो, अपने कपड़े को तहारत दे लो। उसके बाद वो जाती है पानी लेती है, नमक के पानी से तहारत हासिल करती है। उसके बाद जब जंग फतेह होती है, माले गनीमत मिलता है, मेरा रसूल मेरा आका रहमत वाला आका अपने दस्ते मुबारक से एक हार उठाता है, सहाबिया के गले में डाल देता है। अभी सहाबिया नौ उम्र है, अभी सहाबिया छोटी है, कम सिन है, कम उम्र की है। अब लेकिन अब सहाबिया के बुढ़ापे का आलम आ गया, सहाबिया दुनिया से रुखसत होने लगी है, अब सहाबिया दुनिया से जाने लगी है। सहाबिया अपने घर वालों को बुलाती है, कहती है "ऐ मेरे घर वालों, मेरी एक वसीयत है, मेरी वसीयत यह है कि मेरे मुस्तफ़ा ने एक मर्तबा मुझे हुक्म दिया था कि नमक के पानी से गुस्ल हासिल कर लो, तहारत हासिल कर लो। तब से लेकर आज तक मैं नमक के पानी से तहारत हासिल करती रही, लेकिन मैं चाहती हूँ जब मैं दुनिया से रुखसत हूँ मुझे आखिरी गुस्ल दिया जाए तो वो भी नमक के पानी से दिया जाए, क्योंकि मेरे आका ने मुझे एक मर्तबा हुक्म दिया था, ऐ मेरे साहबिया जा नमक के पानी से तहारत को हासिल कर ले। मैंने उस हुक्म को कभी छोड़ा नहीं। मैं चाहती हूँ दुनिया से जाऊं तो भी उसी हुक्म पे अमल करती हो जाऊं। और मेरे आका ने यह हार मेरे गले में डाला था, अपने दस्ते मुबारक बरोड़ी क्या